मेरी वॉइस आ रही है अब? विद्यानंद। हेलो। यस सर। अब आ रही है। हाँ। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आते हैं वापस से। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे समझ तो आ गया, ठीक है, कि बिफोर एंड आफ्टर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है। कैपिटल ए आफ्टर, कैपिटल बी बिफोर। हम मेरे को क्या करना है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल वर्ड्स को सर्च मारना है। एग्जांपल के लिए अभी हम सोचते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे से सारी चीजें हटाओ, और मैंने कहा कि मुझे ए एंड बी दोनों सर्च मारना है। ठीक है। अगर आप एंटर करोगे तो आप गौर से देखना है, यहाँ पे ए बी एक साथ वाला सर्च हो रहा है। ठीक है। नॉट एज अ स्पेसिफिक ए, नॉट एज अ स्पेसिफिक बी। मैंने एग्जांपल की मतलब देखो, यहाँ पे ए तो अकेला है, भाई ये भी हाईलाइट करना चाहिए था इससे। जैसे कि एग्जांपल में दे रहा हूँ, दो वर्ड्स आप सर्च मारना चाहते हो, एग्जांपल कैट और एक डॉग। आप दोनों को सर्च मारना चाहते हो तो कैसे करें? ठीक है। देख मतलब मल्टीपल वर्ड्स एट अ टाइम। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हाइफन ई लगाना पड़ता है, हाइफन ई। तो आप बताओ भाई किसको सर्च मारना है? मैंने कहा ए। देन हाइफन ई, किसको सर्च मारना है? बी।
ठीक है, ऐसे जितने चाहो उतने बार आप मल्टीपल टाइम्स हाइफन ई लगा सकते हो। जैसे ही आप एंटर करोगे आप देखो यहाँ पे ई, ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, सेपरेटेड भी है और एक साथ वाला दोनों मिलेगा। यहाँ पे एक साथ वाला भी है और सेपरेटेड वाला दोनों। तो ये होता है हमारा ग्राफ। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइल फोल्डर बनाना आ गया, फाइल फोल्डर में लिखना आ गया, फाइल फोल्डर में थोड़ा बहुत काम करना आ गया। लेट्स मूव ऑन टू दी। अब ये ए नाम की आपको फाइल मिल रही है, मैंने कहा भाई मेरे को है ना एक मैंने फाइल बनाई बी नाम की। अभी एक बी नाम की फाइल लेटेस्ट बनाई है, तो इसमें कुछ मिलेगा मुझे? खाली है ये। पर मैं ए करूंगा तो भरी भी आएगी। मैं क्या चाहता हूँ, ए के अंदर जो भी कंटेंट है बी में कॉपी हो जाए, कैसे होगा? मैंने कहा भाई कैट ए, ठीक है, देन आप डबल लेस देन लगाना और देन बी लिख देना। जैसे आप एंटर करोगे आप कैट बी करके देखो, ए का कंटेंट बी में आ गया। ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, कि जो ए नाम की फाइल है, ठीक है, ए नाम की जो फाइल है इसको मैं कट करके एक्स में भेजना चाहता हूँ। ठीक है, कट पेस्ट हम जानते हैं, लैपटॉप में करते हैं, वही चीज मेरे को इसमें करनी है। कैसे करेंगे? एम वी हाइफन वी एफ मूव वर्बोस फोर्सफुली। एम वी हो गया मूव, वी हो गया वर्बोस, एफ हो गया फोर्सफुली। भाई मुझे किसको कट करना है? कौन सी फाइल को कट करना है? ए को। ठीक है, कहाँ पे शेयर करना है? नहीं, बी तो फाइल है एक्स के अंदर। एक्स क्या है? फोल्डर है। ए नाम की एक फाइल को मुझे कट करके एक्स नाम के फोल्डर के अंदर सेव करना है। ठीक है, शेयर नहीं, सेव करना है। ठीक है। अब किसके अंदर भेजना है? एक्स के अंदर, तो एक्स स्लैश। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको? मूव, देन वी, देन आपको कट करने की लोकेशन कि कौन सी फाइल को कट करना है, देन आपको पेस्ट करने की लोकेशन कौन सी फाइल को पेस्ट करना है। आप एंटर करना, आप सीडी करके एक्स में जाके देखो, एलएस करो, एक्स के अंदर आपको ए मिलता है। सीडी डॉट डॉट करोगे, यहाँ डेस्कटॉप में देखोगे तो ए है, अब नहीं है। पहले यहाँ ए वन के साइड में था, नहीं है। एक्स के अंदर जाके देखा तो एक्स के अंदर आपको ए, वही सेम है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई एक्स के अंदर भी रहे, डेस्कटॉप में भी रहे, दोनों जगह रहे। तो क्या करेंगे हम? सीपी हाइफन आरवीएफ। सीपी हाइफन आरवीएफ के साथ आप लगा दो जो एक्स के अंदर ए है, मैंने कहा एक्स के अंदर ए है, उसको कॉपी करके ला दो आप रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, मैंने एंटर करा, आप देख रहे हो ए आ गया आपका डेस्कटॉप के अंदर। एलएस करके देखना, ए आ गया यहाँ पे। सीडी करके मैं एक्स में जाऊंगा, एलएस करूंगा, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, दोनों जगह ये होगा। कॉपी करके आप, ठीक है, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट दोनों आ गया, कोई इशू नहीं है। ठीक। अब देखो, हाँ, नेट वाले में जो ए का कंटेंट है बी में डाल दिया था तो वो वहां से मूव हो रहा है कि कॉपी हो रहा है। कॉपी हो रहा है। मतलब ए में भी तो रहेगा। उसमें ए में भी रहेगा, बी में भी रहेगा। अगर आपको याद है मैंने डेट कमांड सिखाई थी, और डेट के साथ मैंने आपको लिखना सिखाया था प्लस। चलो इसको छोड़ो, प्लस प्लस चल रहा है, एल एस हाइफन एल पे आता हूँ। अगर मैं, अब देखो मैंने आपको एल एस सिखाया, एल एस हाइफन एल भी सिखाया, ठीक है, मैंने आपको एल एस हाइफन ए भी सिखाया। ठीक है, अब हाइफन से क्या होता है ये तो चलो मैंने बताया, पर क्या मेरे को कैसे पता चली कि भाई इसके क्या क्या मतलब है? या फिर तो आप ऑनलाइन पढ़ोगे, भाई कोई भी अगर नई कमांड डेवलप होगी तो या फिर तो आप ऑनलाइन देखोगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली क्या है कि लिनक्स वालों ने जितनी भी आप कमांडें चलाते हो सबके डॉक्यूमेंटेशन लिनक्स के अंदर अवेलेबल करा रखे हैं। अगर समझो जैसे मेरे, मैं पहली बार एलएस कमांड चला रहा हूँ या एमकेडीआर कमांड पहली बार चला रहा हूँ, मुझे इसका डिस्क्रिप्शन देखना है कि कमांड करती क्या है। तो आप क्या करो, जैसे कि मैंने कहा एमकेडीआर चलाया, एमकेडीआर के साथ लगा दो हाइफन हाइफन हेल्प। एंटर करोगे तो उसका है ना, देखो डिस्क्रिप्शन ऐसे खुल के आ गया कि वो कमांड क्या करती है। उसके साथ हाइफन पी लगाओगे तो उसका मतलब क्या है, हाइफन एम का मतलब क्या है, हाइफन बी हाइफन जेड का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आ गई। सर मैंने के लगा से मैं वही बताने वाला था अगला। ठीक है, अगली कमांड क्या है? मैन। मैन की हेल्प से भी आप किसी भी कमांड का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। मैन के साथ क्या अलग कमांड, दूसरी कमांड का नाम बता दो, मैन एम के डी आई आर। एंटर करोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।
अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो उसका नाम बता दिया। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस में क्या होता है, वो कमांड इस्तेमाल होगी कैसे ये बताना। देन डिस्क्रिप्शन, कि भाई वो कमांड के साथ क्या क्या चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑन एक्स्ट्रा। नीचे करोगे तो ऑथर का नाम, भाई उस कमांड को डेवलप करा किसने था। रिपोर्टिंग बग, मतलब बेसिकली कभी भी आप इसके अंदर कोई बग फाइंड करोगे कमांड के अंदर, यहाँ पे इस लिंक पे जाके रिपोर्ट कर सकते हो। कॉपीराइट इशू, मतलब इस पर्सन ने क्या रखा है, डेविड मैकेंजी ने इसको पेटेंट करा रखा है, मतलब इसके नाम पे वो कमांड है। पेटेंट तो क्या ही है, कमांड की कोडिंग तो अवेलेबल, बट इसके नाम पे है वो कमांड। सेम कमांड हम नहीं रख सकते, बना सकते क्योंकि हमारे नाम पे सबको दिखे। आप अपनी बनाओ अलग से, करवा सकते हो उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें मैन के अंदर पता चलती है एक्स्ट्रा। ऐसे ही हमारा एक आता है पी इन्फो। क्या आती है, पी इन्फो भी मैन की तरह ही होती है, ठीक है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट होता है। MKDIR लगाता हूँ तो देखो इस तरीके से आपका पी इन्फो थोड़ा ब्लू कलर में ऐसे फॉर्मेट में दिखता है। अब इसके अंदर क्या है, अब बताओ, मैं MKDIR हाइफन हेल्प करूं, या MKDIR मैन करूं, या MKDIR पी इन्फो करूं, क्या MKDIR की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी? नहीं होगी भाई। MKDIR का मतलब है फोल्डर बनाना, तो फोल्डर ही बनाएगा, मतलब तो नहीं बदलेगा। बस इसमें क्या है, तीनों में डिफरेंस है प्रेजेंटेशन का, क्योंकि मेन चीज आती है प्रेजेंटेशन। भाई किसी को पसंद आता है हेल्प, किसी को पसंद आता है मैन, आप कोई सा भी इस्तेमाल करो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अगर आप एन प्रेस करोगे तो नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे, पी प्रेस करोगे तो प्रीवियस पेज पे आ जाओगे। इसमें क्या, आप डी प्रेस करोगे तो इंडेक्स पे चले जाओगे। ये जो देख रहे हो सारी की सारी लाइनेक्स की कमांडें हैं जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं करंटली। ये मत समझना टोटल, मैं कह रहा हूँ करंटली अभी कितनी इंस्टॉल्ड है, मैं कोई इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। क्यों कर दोगे तो क्विट हो जाओ, बाहर आ जाओगे, सिंपल। मैंने कहा कि मेरे को एक लाइन में मल्टीपल कमांडे लगानी है, एक लाइन में मल्टीपल कमांडे लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, मैंने कहा भाई टच F1 करा, मैंने कहा सेमी, फिर मैंने कहा LS-L कर दिया, ठीक है। देन मैंने फिर सेमीकोलन, मैंने कहा MKDIR कर दिया, XYZ डाल के, XTZ डाल के, देन फिर मैंने कहा सेमीकोलन, फिर मैंने LS-L कर दिया। अब इसके अंदर सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, सेमीकोलन का मतलब है एंड ऑफ लाइन। मैं एंटर करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं आएगी। पहले एक फाइल बनी, देन LS-L हुआ, देन एक फोल्डर बना, देन LS-L हुआ। सेमीकोलन का मतलब है एंड ऑफ लाइन, कि यहाँ पे लाइन एंड हो गई, देन आफ्टरवर्ड न्यू लाइन शुरू हो गई। अब यहाँ पे जो लिखा था इस वाले सेक्शन को, इस वाले सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कि भाई इधर क्या चला, इससे इसका कुछ नहीं है। एरर, अगर कोई इधर एरर आती है तो इधर कोई एरर नहीं आएगी, ये तब भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसमें कोई मतलब, क्योंकि इसको कोई मतलब ही नहीं है ना, सेकंड लाइन आ गई। तो एंड मतलब सेमीकोलन का मतलब है एंड ऑफ लाइन, ठीक है। बट अगर आप दो तीन कमांडों को मिलके चलाना चाहते हो, कि भाई मैं एक कमांड को दूसरे कमांड पे डिपेंडेंट करना चाहता हूँ, तो वो भी इंटीग्रेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए समझो, मैं एक फोल्डर के अंदर चलता हूँ, ठीक है। CD डेव करके एक फोल्डर में, रैंडम फोल्डर में गया, ठीक है। एक सिनेरियो बना रहे हैं, अगर समझो मैं LS-L करता हूँ यहाँ पे, ओके, तो मेरे पास बहुत सारे फोल्डर्स की इंफॉर्मेशन आ गई। अगर मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा तो मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा, भाई ऊपर तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि है ना, दो कमांडों को मिक्स कर देता हूँ एक साथ। कैसे, LS-L और हेड, दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं। कैसे करेंगे, आप LS-L लगाओ, देन आप लगा दो पाइप, ठीक है, फिर आप लगा दो हेड, देन -N, मैंने कहा ऊपर की 6 लाइनें ला दो, 6। अब बेसिकली होगा क्या, LS-L और हेड एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो गई है। कैसे हुई है बताता हूँ। LS-L जितना भी आपका आउटपुट होगा, जो भी LS-L करके आंसर आता है, वो इसका आउटपुट है, और इसके लिए क्या है, इनपुट। जितना भी आंसर आएगा, जैसे 100 हो 200 हो, इसके अंदर चले जाएंगे। देन हेड क्या करेगा, आपका टॉप की 6 ला के देगा। अब ये हेड का कोई फीचर नहीं है, ये फीचर है आपका पाइप का। ये पाइप जो होता है मेन रोल प्ले करता है, बेसिकली ये कहता है कि आप किसी भी दो कमांड को आगे पीछे वाली को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले वाले में क्या डाला था दूसरा में ऑब्वियस आएगा, पहले वाले में आएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि आप हर कमांड को एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं कर सकते, कुछ कुछ ही होती है, ठीक है। ये नहीं कि हर किसी को करते जाए। अगर मैं आप एंटर करता हूँ, माउस का क्या मेरा, मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो,
टॉप की अपने आप 6 आ गई, पहले कितनी पूरी आ गई थी, तो मेहनत करनी पड़ रही थी, यहाँ पे क्या टॉप की 6 आ गई। आप चाहो तो एक और देखो, मैंने कहा यहाँ पे समझो मैंने 20 कह दिया, आप एक और 5 लगा दो, मल्टीपल पाइपिंग कर सकते हो, इसको कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे टेल लगा देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए टेल हाइफन एन मैंने कह दिया भाई 4। अब होगा क्या, समझो इसमें से जितनी भी हैं ये हेड में जाएंगी, और टॉप की 20 आ जाएंगी। फिर जो टॉप 20 है ये टेल में जाएंगी, और 20 में से लास्ट 4, एग्जाम 20 में से लास्ट 4 कौन सी हुई, 17 18 19 20, 17 18 19 20 तो हुई, तो ये लास्ट 4 आएंगी, ये लास्ट 4 आ, ऐसे आप मिडल पार्ट की निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे चलता हूँ मैं सीडी स्लैश ईटीसी रूट के अंदर। ठीक है, एलएस करते हैं। ठीक है, एक कमांड होती है एको। एको इज लाइक अ प्रिंट, अगर कोडिंग के अंदर सुना प्रिंट होता है, तो ऐसे ही एको ये होता है। मैंने कहा हेलो, तो एंटर करोगे तो ऐसे हेलो प्रिंट आ जाएगा। हेलो कुछ भी लिख के दे देगा, आप कुछ भी अपना दे सकते हैं, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, वो ऐसे हेलो आर यू लिखा है, एको ये करता है। अब एक करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि भाई मैं कैट ए करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा कंटेंट लिखा हुआ है। मैं क्या चाहता हूँ कि जो आप ls हाइफन या फिर आप डेट कमांड चलाते हो, डेट कमांड का आंसर एक फाइल के अंदर स्टोर कर लूँ, डेट कमांड के आंसर को किसी फाइल के अंदर स्टोर कर लूँ। कैसे करेंगे, मैंने कहा डेट एंड देन सिंबल एंड का लगाना, एंड डबल लेस देन, किस में स्टोर करना है, मैंने कहा ए में। ये एंड बड़ा मेन रोल प्ले करता है उसके अंदर। जैसे ही आपने एंड करा, आंसर आया नहीं आया, आप कैट ए करके देखना, जो आंसर है वो इसके अंदर चला। नॉट ओनली डेट, आप इसके अंदर एरर को भी सेव कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं समझो डेट की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, अब एक एरर आनी चाहिए थी, अब ये एरर आएगी नहीं। ये क्या है, एरर मेरी ए नाम की फाइल के अंदर सेव हो जाएगी या स्टोर हो जाएगी। आप है ना कैट ए करके देखना, और यहाँ पे देखो एरर लिखी हुई है, इट्स स्टोर्ड। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कैट ए करता हूँ, मैंने कहा कैट, मैंने गलत लिख दिया, मैं कैट लेस देन ए करता हूँ, और यहाँ पे हाउ आर यू लिख दिया मैंने, ठीक है, और हेलो लिख दिया मैंने, ठीक है, और फिर मैंने कहा ईशा एज इज 59, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया। ओके, अब मैंने कुछ कंटेंट लिखा है, क्या ए के अंदर लिखा है, ए करूंगा तो लिखा मिलेगा। अरे लेकिन मेरे से तो गलती हो गई कि मैंने स्पेलिंग में सही नहीं लिखी यू की, भाई भाई वो यू लिखना था, हेलो सही नहीं लिखा। मेरे से गलती क्या हुई कि मेरे को ईशान लिखना था, मैंने ईशा लिख दिया। मेरे को इसकी एज 39 करनी थी, मैंने 59 कर दी। अगर मैं कैट लगाऊंगा वापस, तो ये पूरा उड़ जाएगा, या फिर तो मुझे वापस डालना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, वापस नहीं डालना, मुझे इसी कंटेंट को एडिट करना है। इसी कंटेंट को क्या करना है, एडिट करना है। तो इसके अंदर लिनक्स के अंदर दूसरी कमांड होगी इसके लिए। तो लिनक्स के अंदर दो एडिटर होते हैं, एक होता है विम एडिटर और एक होता है नैनो एडिटर। ठीक है, वी विल लर्न अबाउट विम एडिटर एंड नैनो एडिटर। देखो सिंपल है, दोनों सेम है, पर हम विम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखो अगर मैं दिखाऊं विम क्या होता है, विम ऐसे लिखना है, और जब आप मतलब जो भी फाइल का नाम है उसको लिखो, एंटर करोगे तो विम एडिटर के अंदर एंटर कर जाओगे। लेकिन आप ध्यान रखना, जैसे कि अगर मैं समझो कोई प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे एल प्रेस कर रहा हूँ बार बार, देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आप विम एडिटर के अंदर तो हो, बट इसके मोड होते हैं। अभी आप कमांड मोड में हो, कौन से मोड में हो, कमांड मोड में। कमांड मोड में आप कुछ भी की मतलब बेसिकली लिखोगे, टाइप करोगे, तो टाइप नहीं होगा, बस उसकी कमांड टाइप होगी। ठीक। अगर मुझे कुछ एडिट करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मोड में। अब इंसर्ट मोड में जाने के लिए आप आई प्रेस करोगे, इंसर्ट लिखा आ जाएगा यहाँ पे, मतलब अब आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा भाई मेरे को यहाँ ईशान लिखना था, तो मैंने कह दिया भाई ईशान,
इसकी एज मुझे 59 में 39 करनी थी, 39। मैंने कहा यहाँ पे मुझे कुछ लिखना था, मैंने कहा न्यू थिंग, मैंने लिख दिया। अभी मैं कौन से मोड में हूँ? मुझे इससे बाहर आना है। इंसर्ट से बाहर आने के लिए आप एस्केप दबाओ। क्या दबाओ? एस्केप दबाओगे तो इंसर्ट से बाहर आके कौन से में आ गए? कमांड मोड में, ठीक है। अब मुझे कमांड से भी बैक जाना है, कहाँ पे? जो स्टार्टिंग वाला था, जहाँ पे आपका टर्मिनल था। अभी मैं विम एडिटर में ही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगाना है आपको? कॉलन, WQ और एक्सक्लेमेशन। कॉलन का मतलब है मैं कमांड लगा रहा हूँ। W का मतलब होता है सेव, ठीक है, सेव करते हैं ना किसी चीज की, सेव। देन Q का मतलब है क्विट। एक्सक्लेमेशन का मतलब है फोर्सफुली। कुछ भी काम करो फोर्सफुली करो, ठीक है। एंटर करोगे, देखो सेव करके मैं एग्जिट करके बाहर आ गया। आप कैट ए करके देखना, एंटर करोगे तो आपको वो चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। मैंने ईशा लिखा था, ईशान आ रहा है, 59 लिखा था, 39 आ रहा है, ऐड भी कर दिया। आप बिम में चलो और आपने सोचा कि भाई मैं इसके अंदर कुछ एडिट कर देता हूँ, जैसे कि मैं ये वाली लाइन ही डिलीट कर देता हूँ। और आपने कहा कि मैं कमांड मोड में जाके मैंने क्यू और एक्सक्लेमेशन कर दिया, क्विट और एक्सक्लेमेशन, और अगर मैं एंटर करता हूँ तो आप चेक करना कि वो कंटेंट एडिट नहीं हुआ। क्योंकि जो भी आप एडिट करोगे उसको क्या करना पड़ेगा? सेव। और सेव किससे होगा? W से। ये चीजें ध्यान रखने की है, ठीक है। अब इसके अंदर वापस चलते हैं। अगर आपको सीरियल नंबर देखना है, आप सीरियल नंबर देख सकते हैं। जैसे ऐसी कमांड में हो, अभी मैं कौन पे हूँ? कमांड मोड में, और कमांड लिख रहा हूँ ऐसी NU। लिखोगे तो सीरियल नंबर आ जाएंगे ऐसे। हटाना है तो ऐसी NONU, तो हट जाएंगी। अभी तो देखो 4 लाइनें हैं ये। अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ होते, मतलब बहुत बड़ा पैराग्राफ इन द सेंस कुछ 500 लाइनों की PDF है, बहुत बड़ी PDF है, 5-6 पेजेस की। आपने अगर उसको विमेटर में खोल दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी किसी को ढूंढना। तो इसमें क्या, आप स्लैश लगा सकते हो। स्लैश लगाओगे तो वो चीज हाईलाइट हो जाती है। मैंने कहा एज, तो एज हाईलाइट हो जाएगा। मैंने कहा हेलो, तो हेलो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एच करूंगा तो एच हाईलाइट हो जाएगा, कुछ भी हाईलाइट कर सकते हो। मैंने कहा कि मुझे ये दिख रहा है, ये मेरे को जो ईशान वाली लाइन है, ठीक है, इसको कॉपी करना है। तो उस पे मेरा जिस भी लाइन को कॉपी करना है उस पे कर्सर लेके जाओ, ठीक है। ईशान वाली लाइन कितनी लाइन है? एक ही लाइन है, ठीक है। तो मैं 1 प्रेस करूंगा, अगर 5-6 होती तो 5 प्रेस करना है, मतलब जितनी भी लाइन हो नंबर ऑफ लाइन पे प्रेस करना है। ये नहीं कि मैं कहाँ हूँ, ये प्रेस करना है कितनी नंबर ऑफ लाइन्स को आपको कॉपी करना चाहते हो, ठीक है। मेरे को 1 करा, मतलब एक प्रेस करना है, ठीक है। अरे यार, 1 करो, ठीक है। अब कॉपी करने के लिए वाई वाई, जब आप वाई वाई दबाओगे कॉपी हो गया। आप P प्रेस करना, पेस्ट। अनडू करना है U। रीडू करना है Ctrl+R। Ctrl+R, क्या हो गया? ठीक है, अनडू U। मुझे कुछ नंबर ऑफ लाइंस को डिलीट करना है। मैंने कहा मुझे 8 लाइनों को डिलीट करना था, मैंने कहा 8। एंड देन डिलीट करने के लिए DD, वो डिलीट हो गई, ठीक है। मेरे को अगर वर्ड्स को कॉपी करना है, वर्ड्स को कॉपी कर सकते हो। जैसे मैं एज और इज को कॉपी करना चाहता हूँ, कितने वर्ड्स हुए? 2 वर्ड्स हुए, तो मैंने कहा भाई 2 प्रेस करा, 2 प्रेस कर लिया। कॉपी करने के लिए YAW, W प्रेस करने के लिए YAW। अब मैं पेस्ट करूंगा, P करूंगा, एजेस 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 एजेस। कॉपी करने के लिए टू प्रेस करेंगे, वाई डब्ल्यू करेंगे, पेस्ट कर तो सेव करके पेस्ट करेंगे, लेकिन पर दूसरे जगह पता है कि ये को ही करना है कॉपी। मैं कर्सर लेके जाऊंगा ना वहां पे। और उसके बाद वाला वो का चलेगा क्या? नहीं, आगे वाला। आगे वाला। जैसे इस पे है, तो अब इसके इसके आगे के जाना है, इसको काउंट करना है, देन इसके आगे जितने हैं उसको देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम विम एडिटर में काम कर सकते हैं। नैनो में तो कंट्रोल प्रेस कंट्रोल, हाँ, Ctrl+S Ctrl+V ये सब होता है। दिखा देता हूँ नैनो, ठीक है। इसको मैं सेव करके एग्जिट कर देता हूँ, और अगर मैं नैनो खोलूंगा, नैनो A, तो इसमें यहाँ पे तो विम में क्या है, कुछ लिखा नहीं होता है यहाँ पे, पहले से लिखा है Ctrl+X से एग्जिट होगा, Ctrl+R से रीड होगा, Ctrl+O से ये होगा, Ctrl+W से ये होगा, कंट्रोल कट पेस्ट लिखे हुए हैं इसमें। बिल कमांड के अगर हमें सारा मोड जानना हो तो सर उसके लिए नहीं हेल्प नहीं, करेंगे। इसके वो उसका है। कीज देखो, लिनक्स में आपको किसी भी हाइफन का मतलब पता चल जाएगा, की का मतलब नहीं पता चलेगा।
वो तो ऑनलाइन देखना पड़ेगा। ऑनलाइन। हाँ। विम एडिटर में कीज की हेल्प नहीं दी। क्योंकि तो इसको मना कर दिया था, यहाँ मैं वो सीख रहा था, कर रहा था काम को। किसमें? वो दिन मत यूज किया करो तुम। क्यों? नैनो से ही काम करवाते थे अलग। ऐसा कुछ नहीं है, विम बल्कि बढ़िया है। सर कोई प्रोडक्ट वगैरह इंस्टॉल करना होता तो आप लोग गूगल सर्च करके लाते थे, तो उसमें कहीं भी क्या होता है, जब कमांड पुराने होते हैं हाँ, जानता हूँ। तो उसमें सब विम का यूज किया रहा था। हम्म। मैं पूछा एक दो बार तो कह दो भाई तुम नैनो से करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता ये, देखो ये तो ऐसा कोई भ्रम, ये कोई वो तो ना है। ये कमांड है, चलती है, बढ़िया काम करती है। बल्कि विम बढ़िया है। नैनो भी अपनी जगह बढ़िया है। ठीक है, वापस आते हैं इसके अंदर। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है। अच्छा बताओ, अभी मैं कहाँ पे हूँ? अगर मैं सीडी डॉट डॉट करूंगा तो कहाँ चला जाऊंगा? होम में। एंटर कर दिया। अगर मैं यहाँ सीडी डॉट डॉट करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? तो रूट में तो हूँ मैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी करोगे, रूट में तो हूँ मैं। अगर मैं सीडी डॉट डॉट करूंगा तो कहाँ जाऊंगा आपका? बिल्कुल सही, एक स्लैश करके हमारा एक फोल्डर होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ करूँ तो जा रहा हूँ मैं कहीं? कहीं नहीं जा रहा, तो मतलब ये हमारा इट्स लाइक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके पीछे नहीं जा सकते, इससे स्टार्टिंग पॉइंट ना। तो लिनक्स के अंदर जो स्लैश नाम का फोल्डर होता है, ये सबसे पहला फोल्डर होता है जब आपका बनता है। ठीक है, जब इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं तब। अब मैं आपको एलएस करूंगा तो देखो यहाँ पे जितने भी आप फोल्डर्स देख रहे हो, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं जिसके ऊपर आपका लिनक्स रन करता है। तो इनमें से हमें कुछ फोल्डर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं टॉप 8 फोल्डर्स की बात करूंगा, ठीक है, जिसके बारे में वन लाइन डेफिनेशन दे रहा हूँ भी। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं वन लाइन डेफिनेशन, ये नहीं कि इसके बारे में बता। ठीक है। तो वन लाइन डेफिनेशन ले रहे हैं उसकी, और इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, देखो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई एरर आई तो भाई कहाँ जाके सही करूंगा, जब मुझे पता ही नहीं फोल्डर कौन से में कहाँ जाना है, मुझे पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहला फोल्डर मैं आपको बताऊंगा बूट। देख रहा है बूट? ये बूट फोल्डर होता है, देखो ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके आपके लिनक्स को शट डाउन करने में, रीस्टार्ट करने में, पावर ऑन करने में। इसमें आपकी बूटिंग फाइल्स रखी होती है। तो बूट फोल्डर इज रिस्पॉन्सिबल टू पावर ऑन, पावर ऑफ योर लिनक्स। ठीक है। देन बूट के जस्ट बगल में कौन सा फोल्डर है? टीटीसी। ठीक है। टीटीसी के अंदर हमारी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती है। एग्जांपल के लिए सेटिंग फाइल्स होती है ना किसी भी चीज की, तो सेटिंग फाइल्स आपको यहाँ मिलेंगी। इसको हम बोलते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। देन ईटीसी के ऊपर कौन सा फोल्डर है? डेव। इसको बोलते हैं स्पेशल डिवाइस फोल्डर। ठीक है। इसके अंदर होती है स्पेशल डिवाइस फाइल। अब स्पेशल डिवाइस फाइलें क्या होती है? ये फाइलें होती हैं जो हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है, कम्युनिकेशन बिटवीन दी हार्डवेयर, कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर। जैसे कि हार्ड डिस्क के साथ जो भी हमारा कम्युनिकेशन चलता है, वो उससे रिलेटेड फाइलें इसमें मिलेंगी। ठीक है। इस कीबोर्ड के साथ जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है, माउस के साथ भी तो कनेक्टेड है ना भाई, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यही क्लिक हो रहा है। इसको पता तो चले ना सिग्नल की, हमें क्लिक करने के बाद पता चलता है एटलीस्ट क्लिक हुआ है। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है, ये हमारा डेव के अंदर प्रेजेंट होता है। क्योंकि इसके अंदर दो फाइलें होती है, एक बी और सी। बी होता है ब्लॉक स्पेशल और सी होता है बाइट स्पेशल। ठीक है। ब्लॉक स्पेशल डिवाइस फाइल के लिए होता है हमारा हार्ड डिस्क, और बाइट स्पेशल के लिए होता है जिसमें डाटा ट्रांसफर हो बाइट्स में। एग्जाम्पल कीबोर्ड, ये हेडफोन जैक से। देन डेव के एडजेसेंट कौन सा है? होम। होम हमारा रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी आप यूजर्स बनाओगे ना इसके अंदर, टॉम, सैम, रोहन, राहुल, उसका रेसिडेंस है। उन सबके फोल्डर्स आपके यही मिलते हैं। ठीक है। देन आपके आते हैं ये सब चार हो गए। देन आप बिल्कुल आ जाओ बॉटम राइट, बिल्कुल बॉटम में राइट साइड। यूएसआर, बिल्कुल सही। यूएसआर आपका इस लाइक जितनी भी आप कमांडें चलाते हो उसकी स्क्रिप्टिंग हो रखी होगी, मतलब इस लाइक कोडिंग फाइल होगी कोई ना कोई। तो जितनी भी कोडिंग फाइल आपकी यहाँ मिलती है। ठीक है। आप कुछ भी इसके अंदर डाउनलोड करोगे, इसके अंदर जाके डाउनलोड होता है, उसकी फाइलें यही होंगी। जितनी भी आप सर्विसेज चलाते हो उससे रिलेटेड जो भी फाइलें होंगी वो यही होती है, यूएसआर फोल्डर। ठीक है। उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर में कौन सा है? वेर। अब ये वेर क्या होता है? वेर से समझ में आ रहा है, लाइक वेरिएबल। तो ये वेरिएबल फोल्डर होता है। इसके अंदर आप किसी भी तरीके की फाइलें रख सकते हो। इसके अंदर हमारी प्रिंटर से रिलेटेड
वेबसाइट से रिलेटेड, डाटाबेस से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड आपको इसके अंदर इसमें एक मिक्स्ड फोल्डर रहता है ये हर तरीके की फाइल को कंटेन करता है। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि यूएसआर में स्पेसिफिक स्क्रिप्टिंग रहेगी, ठीक है, बूट के अंदर स्पेसिफिक बूटिंग रहेगी, उसके अंदर सेटिंग की रहेगी, अब इसके अंदर फिक्स नहीं है, ठीक है, वेरिएबल फाइल्स रहती है इसके अंदर जो चेंजेबल होती है, कॉन्स्टेंट है। बोले आपको। मतलब मुझे लगा जैसे एग्जाम्पल, फिर मैंने कहा टेम्प, टेम्प सिलेक्ट करने वाला टाइम क्या हुआ, टेम्पररी, तो इसके अंदर हमारी टेम्पररी फाइल जो सिस्टम में अभी चल रही होती है, सेम है रनिंग, रनिंग देख रहे हैं यहाँ पे, रन रन वाला, ये भी ऐसे ही है। तो रन क्या करता है, बेसिकली रनिंग फाइल्स, अभी बैकग्राउंड में कोई फाइल रन हो रही होगी ना भाई सिस्टम को चलाने के लिए, जैसे टास्क मैनेजर होते हैं हमारे, तो उससे रिलेटेड जो भी फाइल है वो इसके अंदर कंटेन है, रन के अंदर जो सिस्टम खुद अपने लिए रखता है, ठीक है। तो ये जितने भी फोल्डर्स हैं सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, तो समझ में आया। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे कुछ करा दिया ऐसा नहीं कि छुट्टी होनी चीजें करें, काफी सारी चीजें कराई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे यूजर मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, पासवर्ड मैनेजमेंट एंड परमिशन मैनेजमेंट, बेसिकली, या प्रिविलेज मैनेजमेंट आप कह सकते हो बेसिकली, ठीक है। चार टॉपिक्स हम कवर करेंगे कि आप यूजर्स कैसे बना सकते हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्रुप्स में किसी को ऐड कैसे कर सकते हैं, थर्ड, पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड के अंदर पॉलिसीज कैसे लगा सकते हैं, फोर्थ, प्रिविलेज कैसे दे सकते हैं किसी भी लोकल यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। क्योंकि देखो मैं इस वाले टॉपिक को अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर है, एक बंच ऑफ चैप्टर है, ठीक है। अगर मैं अभी आधा करा दूँ चला दूँ वो सही रहेगा, एक वीडियो बनेगी प्रॉपर एक से, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विद्यानंद कोई डाउट है? सर हाँ। हेलो। हेलो। आज के लिए सर इतने वॉइस आ रखते हैं, रही है? नेक्स्ट क्लास में हम हेलो। यहीं से। हेलो। हाँ विद्यानंद। सर ये क्लास की टाइमिंग क्या है सर? क्लास के टाइमिंग है 2:30। 2:30 और क्लास खत्म कब होती है? क्लास खत्म, वैसे देखो वैसे तो मेरे हाथ में ही है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि क्लास मैं चाहूँ तो 4 बजे तक भी चल सकती है, पर 4 बजे तक नहीं, 3 बजे तक चल सकती है। मैंने कई बार किया नहीं हो रहा है। मैंने नहीं सर इसका प्रीवियस क्लासेस जो है ना वो नहीं ली थी। एक सेकंड रुको यार, साइन ऑफ करना है, आवाज ही नहीं आ रही। मेरे को सर नंबर दे दो अपना। हेलो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ आप बोलो। तो इसके प्रीवियस क्लासेस मैंने ली नहीं थी। क्या हेलो। कह रहे हो विद्यानंद? हाँ। इससे पहले की क्लासेस ना मैंने ली नहीं थी। इसकी कोई वीडियोज किसकी? होगी? ली इसकी? लिनक्स की हेलो। पहले क्लासेस ले ली ना? नहीं ली सर, मैंने पहले की जो इससे पहले ही क्लासेस थी ना वो मैंने नहीं ली। नीचे हो गया ना, नहीं अभी तो इसी तरह। अच्छा, पहले की क्लासेस आपने नहीं ली, हम्म, तो आज आपकी पहली क्लास थी, हाँ। तो बताएगा कौन, आपने मेरे को बताया क्यों नहीं पहले? ज्वाइन किया तो उस टाइम क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई थी, फिर मैंने अब मधु यहाँ सर क्या को है? बताया था। टर्मिनल से ठीक है, टर्मिनल बड़ा करना होता है, ऐसे ऊपर ही क्या करना है। यार ये बताओ। ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करना, तो विद्यानंद आज की क्लास में समझ तो आया ना कुछ, ये तो नहीं ना ब्लैंक रहे? हाँ, मैंने पहले पढ़ा हुआ है लिनक्स तो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। हाँ वैसे ही है, कोई इशू नहीं है, देखो दो हमारी जो क्लासेस है वैसे 2:30 से हैं, और जो भी मैं क्लास लूंगा उसकी आपको रिकॉर्डिंग वैसे मिल जाएगी, ठीक है। मैंने जो आज सिखाया है वही मैंने लास्ट क्लास में, मतलब जो स्टार्टिंग में सिखाया ना फाइल फोल्डर बनाना, वो सब मैंने लास्ट क्लास में मैंने फाइल फोल्डर बनाना सिखाया था, पर थोड़ा सा बताया था, ज्यादा नहीं बताया, थोड़ा सा बताया था मैंने, कि बस फाइल में लिखते कैसे हैं, फोल्डर कैसे बनता है, यही बताया था, ठीक है। उसके बाद से तो आज ही सिखाया, मतलब आज प्रॉपर हमने कमांडें सीखी है, आज ही हमने सिखाई है एक तरीके से। लास्ट क्लास में तो मैंने बस इनको इंस्टॉल करवाया था लिनक्स। इसकी सर फिर रिकॉर्डिंग होती है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग होती है ना, मैंने अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं हाँ इस तो चीज। आप किसी ग्रुप में अपलोड करते हो क्या? नहीं ग्रुप में नहीं, ये गूगल क्लासरूम में अपलोड होती है, वो आप मधुर सर को एक बार बोलना, वो आपको लिंक दे देंगे। ठीक। ठीक है सर। ओके विद्यानंद, बाकी अगर थोड़ा सा अगर आपको कुछ थ्योरेटिकल जानना है वो मैं आपको कल एक बार इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू। तो सर डेली भी चलता क्लास? है। डेली भी चलाते हैं? हाँ, वीकेंड पे? डेली भी चलता है। डेली होते हैं? हाँ।